नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक बनाया था वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ही पार्ट टू है। तो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा योजनाएं हैं दोस्तों, और यह योजनाएं दोस्तों एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से किसी न किसी रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये योजनाएं। तो इसमें दोस्तों हमने जो लास्ट वीडियो में 10 योजनाएं देखी थी, उनमें से जो नेक्स्ट योजना है इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों, यह नाम से लग रहा है यह बीमा से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें एक साल का कुल 330 रुपए का बीमा पड़ता है। एक साल का 330, अगर हम 330/12 करते हैं तो यह इजिकल टू 27 अप्रॉक्स होता है। अर्थात यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अर्थात अपनी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए वह व्यक्ति प्रति वर्ष 330 रुपए का अगर यह बीमा अपनी बैंक खाते से कनेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर यह स्वाभाविक ही 330 रुपए उस व्यक्ति के खाते से कट जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ होती है या किसी प्रकार से कोई अदर उसके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, यह बेसिकली है नेचुरल डेथ के लिए। तो इस प्रकार से यह योजना वर्तमान सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की थी। अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए, अर्थात सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को बीमा क्षेत्र से जोड़ने के लिए, अर्थात उनके बाद भी उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो इसमें जो नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों, यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों, सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मतलब कि यह योजना दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना, अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंटल केस होता है, एक्सीडेंटल मेजर एक्सीडेंट होता है, अगर वह व्यक्ति हैंडीकैप हो जाता है तो उसको सरकार द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट के तहत या दुर्घटना के तहत मृत्यु हो जाती है तो सरकार दुर्घटना में उसको 2 लाख रुपए का उसका बीमा होता है। और इसमें यह जो स्कीम है दोस्तों, यह 12 रुपए सालाना है, अर्थात 1 रुपए प्रति माह यह स्कीम है। तो इसी में जो नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों, यह स्कीम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अर्थात 3 योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू करी थी। यह याद करने के लिए काफी ज्यादा आसान है। तो जो यह अटल पेंशन योजना है दोस्तों, यह योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो निर्धन वर्ग के लोग हैं। अर्थात निर्धन वर्ग के लोग, जैसे कोई मजदूर है, अगर वह मजदूरी करता है, अर्थात वह अटल पेंशन योजना के तहत, इसको बोला जाता है एपीवाई अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में अपना पैसा निवेश करता है तो उसके 60 साल के उपरांत उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे के अकॉर्डिंग उसको 1000 रुपए से 5000 रुपए मासिक यहां पर सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि 60 वर्ष के उपरांत वह मजदूर काम करने के लायक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यहां पे यह किसी मजदूर के लिए 60 वर्ष के उपरांत उसको पेंशन दी जाएगी। इसमें 1000 रुपए से 5000 रुपए, और यह निर्धारित होगा उसके द्वारा यहाँ पे जो जितना पैसा यहाँ पे जमा किया गया है, डिपॉजिट किया गया है। दोस्तों ये दो ऊपर जो इंश्योरेंस है, यह प्रायः ऐसे इंश्योरेंस हैं, यह टर्म प्लान है एक प्रकार से, अर्थात व्यक्ति सुरक्षित रहता है तो उसके द्वारा पैसा जो भी दिया गया है वह उसको कभी नहीं मिलेगा। यह एक साधारण सा अमाउंट है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों, यह है स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया था, बहुत से पेपरों में पूछी जाती है यह। मैं लास्ट टाइम कोई यूकेपीएससी का पेपर देख रहा था, उसमें भी पूछा था स्मार्ट सिटी परियोजना कब की है करके। स्मार्ट सिटी परियोजना है जो 25 जून 2015 की है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों कि 100 शहर, भारत के 100 शहरों को यहां पे निर्धारित किया गया है। अर्थात भारत के 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। अर्थात स्मार्ट से तात्पर्य यहां पर है कि उसकी जितनी भी आधारभूत इकाइयां हैं, जितनी भी दैनिक जरूरतें हैं, उसको इजीली वहां पर मिल जाएगी। यह स्मार्ट सिटी परियोजना है। इसमें 100 शहरों का चयन किया गया है। इस पर अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। यह योजना अभी कार्यान्वयन पर ज्यादा नहीं आई है, ग्राउंड पर इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है।
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम है यह है मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम दोस्तों 25 सितंबर 2014 से शुरू हुई थी। बहुत पेपरों में पूछा गया है ये भी। मेक इन इंडिया स्कीम कब की है? 25 सितंबर 2014 की है। तो जो यह स्कीम है मेक इन इंडिया, इसमें क्या है ना कि अर्थात मेक इन इंडिया से तात्पर्य है, अगर इसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो भारत में बनाओ, अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। विनिर्माण से तात्पर्य है कि यहाँ पे देश में कोई भी कार्य होंगे भारत से और दूसरे देश भारत में यहां पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, और इसके लिए एफडीआई में भी बहुत सी छूट दी गई है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी बहुत ज्यादा छूट दी गई है दोस्तों। इसमें भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया करके यहाँ पे एक पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल के तहत यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, कोई भारत से बाहर का व्यक्ति है, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहता है, भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको किसी भी रूप से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है। और जो मेक इन इंडिया पोर्टल है उसके तहत विद इन 3 डेज उसकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे उसको लैंड चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, बैंक कहाँ से मिलेगा उसको पैसा, तो यह स्कीम दोस्तों यह मेक इन इंडिया पोर्टल के तहत 3 दिन के अंदर वह व्यक्ति यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो यह मेक इन इंडिया स्कीम है। और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पे भारत में काफ़ी ज़्यादा आईटी हब को डेवलप किया जा रहा है, और अर्थात बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। मैं देख रहा था मेक इन इंडिया का लोगो क्या है करके, मेक इन इंडिया का लोगो है शेर। मेक इन इंडिया का लोगो है शेर। हालांकि यह स्कीम भी ज़्यादा ग्राउंड पर काम करने में सफल नहीं रही थी। इस स्कीम पर भी अभी भी काम चल रहा है वर्तमान में, और देखते हैं आगे को कितनी यह स्कीम सफल होती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, उज्ज्वला से तात्पर्य है उज्ज्वला, उज्ज्वला से तात्पर्य है किसी प्रकार से जला, जला मतलब जलना, आग जलना। तो इस स्कीम को शुरू किया था 1 मई 2016 को। 1 मई को हम मनाते हैं मजदूर दिवस। 1 मई 2016 को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस स्कीम को शुरू किया था। यह प्रायः पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की सहायता से इस स्कीम को शुरू किया जा रहा है। तो इस स्कीम में क्या है ना, यहाँ पे इसे 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। यह प्रायः लोगों को एलपीजी प्रोवाइड करने से है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात ऐसे कोई व्यक्ति जिनके घर पर गैस नहीं है वह 1600 रुपये में यहाँ पे गैस और सिलेंडर मिल सकता है उन व्यक्तियों को। अर्थात वह आग से बचेंगे, चूल्हे से बचेंगे, धुएं से बचेंगे। अर्थात इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह किसी न किसी रूप से हमारे समाज को पूर्ण रूप से धुआं मुक्त करना है। इसके तहत दोस्तों यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में 2020 तक 5 करोड़ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट का एक टारगेट रखा था, जो वर्तमान सरकार द्वारा इस टारगेट को पूरा करने में सफलता प्रदान की थी। और यह योजना दोस्तों काफ़ी सफल रही थी, और वर्तमान में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। अर्थात ऐसे कोई लोग जो इस योजना का लाभ लेने से रह गए थे उन व्यक्तियों के लिए यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी दोबारा से शुरू की गई है। इसमें और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अभी इसकी एमआरपी, इसका रेट मेरे ख्याल से 1600 या 1700 रुपये है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए पैसा नहीं है तो इसके तहत वह व्यक्ति ईएमआई के द्वारा भी यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मुख्य रूप से है एलपीजी से, इसको शुरू किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को मजदूर दिवस में इसको शुरू किया गया था। तो जो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम है इसका नाम है पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना। इसको 1 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। दोस्तों इसको किसान सम्मान निधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ऐसे किसानों के लिए है जो भारत में गरीब किसान हैं, अर्थात जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है भारत में, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि भारत में है, उन लोगों के लिए यह स्कीम शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। तो इसमें दोस्तों जो 2 हेक्टेयर से नीचे कम वाले कृषक होंगे, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक होंगे, उसको यहाँ पर सरकार द्वारा सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे। 6000 रुपये की किस्त उनके खाते में आएगी। इसमें प्रायः
किस्त को थ्री टाइम्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे एक साल में एक किसी पर्टिकुलर समय में 2000 की किस्त, नेक्स्ट टाइम 2000 की किस्त और नेक्स्ट टाइम 2000 की किस्त। इसकी अभी मेरे ख्याल से 8 या 7 किस्तें आ गई हैं, अभी 9वीं किस्त इसकी आनी है या 9वीं किस्त इसकी आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये किसी न किसी रूप से कृषकों के लिए एक लाभकारी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान, जैसे हमारी पूर्वगामी जो सरकारें थी वहाँ पे कृषकों को ऐसे किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं मिलता था, तो वर्तमान में किसान एटलीस्ट उस 6,000 रुपये का कुछ ना कुछ जरूर खरीद सकते हैं, अर्थात कुछ अपने लिए बीज या कोई अपना इक्विपमेंट या कोई वेपन्स, ये चीज़ें इक्विपमेंट अपना खरीद सकते हैं। तो यह सब दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और यह योजना मुख्य रूप से नाम से ही पता चल रहा है किसान भाई लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट जो स्कीम है दोस्तों, यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको जुलाई 2015 में शुरू किया था। इसको हम बोलते हैं PMKVY, इसको हम बोलते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो दोस्तों यह जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। यह योजना है दोस्तों कौशल, अर्थात कौशल से तात्पर्य होता है स्किल, किसी को कार्यकुशल बनाना, किसी व्यक्ति को कार्यकुशल बनाना, अर्थात वह व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। स्किल उसकी स्किल को डेवलप किया जाएगा दोस्तों। इसमें 3 माह का, 6 माह का, 1 माह का, 1 साल का उस व्यक्ति को कोई भी कोर्स कराया जाएगा जिसमें वह एलिजिबल है, जिसमें वह इंटरेस्टेड है, अर्थात उस कोर्स के माध्यम से वह अपनी आजीविका कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ सकता है। इसमें दोस्तों जैसे कंप्यूटर कोर्स था, यहाँ पे पार्लर कोर्स था, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोर्स थे यहाँ पे, और अंग्रेजी ग्रामर सीखने से रिलेटेड कोर्स थे यहाँ पे, एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स थे यहाँ पे। तो यह योजना काफी चली थी भारत में। इस योजना का लक्ष्य यहाँ पे 2020 तक निर्धारित किया गया था। इसमें भारत में जितने भी युवा वर्ग के अनएम्प्लॉय हैं वह किसी न किसी रूप से रोजगार लेने से रुक जा रहे हैं, तो सरकार की यह स्कीम थी कि उनको किसी न किसी रूप से हम कार्यकुशल बनाएं। एटलीस्ट हाँ, सरकार उन्हें कार्यकुशल बनाएगी तो वो किसी न किसी रूप से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को यहाँ पर जुटा सकते हैं, अर्थात अपने इनकम का जरिया वह लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अर्थात 3 माह, 6 माह या 1 साल वह व्यक्ति कार्यकुशल होकर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जा सकता है या किसी अन्य क्षेत्र में जाके अपना वहाँ पे गुजर बसर के लिए कुछ न कुछ कमा सकता है। यह थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, जिस योजना को शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। तो नेक्स्ट योजना है दोस्तों नमामि गंगे योजना। यह योजना बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, हालांकि शुरू हुई थी यह 10 जुलाई 2014 को शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बनकर आए थे नरेंद्र मोदी। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। जब इस स्कीम को लॉन्च किया था तो यहाँ पे उमा भारती उस समय जल संसाधन मंत्री थी, और तो नमामि गंगे परियोजना की अगुवाई वही कर रही थी। इस योजना को दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। वर्ल्ड बैंक ने भारत को काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करवाया था इसके लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी को किसी न किसी रूप से स्वच्छ बनाना। तो दोस्तों नदियों का स्वच्छ होना हमारे देश में या किसी भी देश में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नदियां स्वच्छ नहीं रहेंगी तो वहां के मनुष्य किसी भी रूप से स्वच्छ नहीं रह सकते। दोस्तों हमारे भारत में एक प्राचीन काल में नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती नदी अभी अपने अस्तित्व से समाप्त हो गई। समाप्त होने का जो मुख्य कारण था वह नदी किसी न किसी रूप से तो समाप्त हुई होगी। तो इसी प्रकार से अगर नदियां यहाँ पर हम गंदी नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं भारत में तेलीय नदी कहा जाता है दामोदर को, तेलीय नदी दामोदर को, और यमुना नदी भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा इन नदियों में। तो इस प्रकार से जो गंगा नदी है दोस्तों, भारत की यहाँ तक कि 40 लाख की पॉपुलेशन गंगा नदी के तट पर निवास करती है, अर्थात गंगा नदी के तट पर निवास करती है। गंगा नदी उनके रोजगार का साधन है। तो हालांकि दोस्तों हमारे देश में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम थे ये बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। 2007-8 में स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था, हेमा मालिनी को जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो यह भी किसी न किसी रूप से गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए अभियान बनाए गए थे, और यह नमामि गंगे परियोजना भी चलाई गई है गंगा नदी के लिए। हालांकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया था। तो दोस्तों अगर नदियाँ किसी देश की स्वच्छ रहती हैं तो वहाँ के मनुष्य भी स्वच्छ जल का प्रयोग करेंगे, और फिर गंगा नदी की भारत में काफ़ी ज़्यादा महत्वता है।
गंगा नदी का उद्गमन गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है और दोस्तों जब यह निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब यह 205 किलोमीटर बहकर देवप्रयाग पहुंचती है और इसके साथ यहाँ पे इसकी सहायक नदी मिलती है। तो जब यह देवप्रयाग पहुंचती है तो इसकी सहायक नदी अलकनंदा इससे मिलती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा का मिला जुला स्वरूप कहलाता है गंगा नदी। तो गंगा नदी अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हुआ था गंगा नदी में। दोस्तों जल में जो प्रदूषण होता है ना, इसको मापा जाता है प्रायः किससे? जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से, अर्थात इसको कहते हैं बीओडी टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। नदी में प्रदूषण की जांच के लिए यह किया जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो अभी हम कुछ समय पूर्व कोविड महामारी का सामना कर रहे थे, उसमें हमारे देश में सारे उद्योग धंधे, सारे कल कारखाने यहाँ पे पूर्ण रूप से बंद थे। तो यहाँ पे गंगा नदी ऑलरेडी स्वच्छ हो गई थी। अर्थात इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हमारे कल कारखानों से निकलने वाली गंदगी को या किसी भी रूप से जो हम कचरा फेंकते हैं, अगर उनको हम नदियों में नहीं फेंकेंगे तो किसी न किसी रूप से हमारी नदियां यहाँ पर स्वच्छ ही रहेंगी। हम ही लोग नदियों को गंदा करते हैं। तो इसके देखरेख से संबंधित यहाँ पे सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया था और अभी 2020 तक यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि हम गंगा नदी को किसी न किसी रूप से स्वच्छ नदी बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह हमारी अंतिम योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह दोस्तों प्रायः 26 मार्च 2020 से शुरू हुई थी। जब हम कोविड का सामना कर रहे थे मार्च के समय में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो यह जो योजना है दोस्तों, यह अन्न से संबंधित है। पूछ सकता है यह अभी रिसेंटली शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध है अन्न से। तो इसमें दोस्तों हमारे यहाँ जैसे किसी के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड है, या कोई ऐसे लोग हैं जो अंत्योदय में आते हैं या बीपीएल में आते हैं, एपीएल में आते हैं, अर्थात ऐसे कोई लोग जो किसी न किसी रूप से काम पर नहीं जा रहे थे। अब काम पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो किसी न किसी रूप से अपने लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपना खाना जुटाता है। तो यहाँ पर हमारे देश में उस समय पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था कोविड महामारी के चलते हुए। तो यहाँ पे सभी लोगों के अपना जो भी काम था वो बंद था। तो ऐसे में जो समाज में निचले वर्ग के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना यहाँ पर किया होगा। तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर यह घोषणा की थी कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रायः खाद्यान्न मुफ्त में देंगे। इसके तहत गेहूं, चावल और दालें सरकार के द्वारा वितरित की जा रही थी। अभी इस योजना का द्वितीय चरण चला है। जब हमें कोविड का दूसरा यहाँ पे चक्र चला था, कोविड का दूसरा यहाँ पे समय चला था, तो इस योजना का यहाँ पे दूसरा चक्र है। अभी यहाँ पे नवंबर 2021 तक प्रायः यह योजना अस्तित्व में है। तो यहाँ पे सरकार ने घोषणा की है कि हम नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किसी न किसी रूप से चालू रखेंगे, क्योंकि अभी अच्छे से लॉकडाउन नहीं खुला है। अभी कोविड महामारी का खतरा बना हुआ है। जब यह पूर्ण रूप से समाप्त होगा तो हो सकता है इस योजना को संशोधित करके इसके स्थान पर कोई दूसरी योजना चलाई जा सकती है। तो दोस्तों इन योजनाओं को याद करने के लिए कुछ ऐसे फंडे बनाए गए हैं जिनको हम सीक्वेंसली याद कर सकते हैं। सीक्वेंसली मीन्स जैसे मैंने कल काफ़ी 10 योजनाएं मैंने कल लिखाई थी और 10 योजनाएं यह हैं, तो यह टोटल 20 योजनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह तो केवल 20 योजनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसके अलावा 20-30 योजनाएं और होंगी जो वर्तमान सरकार द्वारा जिनको जारी किया है, और यह 20 योजनाएं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से काफी महत्वपूर्ण है, तब मैं आपके सामने इनको लेकर आया हूं। तो इसको हम जैसे जो 2014 की योजनाएं हैं ना, उनको हम 2014 में ही याद करेंगे, उनको एक साथ याद करेंगे। फिर कुछ योजनाएं 2015 की हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी 2015 की योजना देखी थी स्मार्ट सिटी परियोजना, इस योजना को हम उसके साथ रख लेंगे। फिर 2016 की योजना है जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनको एक साथ रख दिया। तो फिर इन योजनाओं को हम समझते हुए, जैसे कल मैं बता रहा था प्रधानमंत्री, जैसे बता रहा था कल कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। स्वच्छ भारत अभियान प्रायः 2 अक्टूबर 2014 का है। गांधी जी को स्वच्छता बहुत पसंद थी, अर्थात स्वच्छता गंदगी को दूर करने से है। गांधी जी ने यहाँ पे भारत में अंग्रेजों की दास्तां से हमें मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। जैसे मैंने सांसद आदर्श
ग्राम योजना बताई थी। यह प्राय 11 अक्टूबर 2014 की है। 11 अक्टूबर को जेपी नारायण का जन्मदिन होता है। इस उपलक्ष्य में यह योजना लागू की थी। और जैसे यहाँ पे गरीबों के लिए योजना थी, कौन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह योजना प्राय मजदूर तबके के वर्ग के लोगों के लिए है। 1600 रुपए में यहाँ पे एलपीजी दिया जाता था उन लोगों को। तो इस प्रकार से हम इन स्कीमों को यहाँ पे याद कर सकते हैं और इनको साथ में रखते हुए हम इनको यहाँ पे याद कर सकते हैं। और एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।